सपा जिला उपाध्यक्ष अवधेश चौधरी ने किया कटैलवा बरहज विस्तार का सर्वेक्षण में पाया अनेक खामियां, जिसकी वजह से सरकार की खुली पोल। सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि सरयू नदी का पानी गांव में घुस रहा है। और गांव में घुस कैसे रहा है, इसका कारण है कि सरयू नदी का पानी जल स्तर गांव के कटान को करते करते गांव के अंदर पहुंच चुका है। और जबकि सरकार के द्वारा बनाए गए, प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, वहां पर जो कार्य सौंपा गया था पीडब्ल्यूडी को, वह कार्य इतना खराब निकला कि पूरी से पूरी तरीके से नदी का पानी गांव के अंदर घुसा चले जा रहा है। अब ऐसे में शासन, प्रशासन और सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। सरकारें कोई भी हो, भारत देश में अनेक सरकारें आई और गई। सरकारें आती हैं, जाती हैं और अपने तरीके से अपने अपने कार्य करते हैं। हमारा किसी सरकार से मीडिया का एक जो सवाल है, जो एक निष्पक्ष तटस्थ होकर के करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। जो बात हम ये करते हैं कि जो जनता को सुविधा और सुख साधन के लिए जो भी काम किए जाते हैं, तो ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं जिन संस्थाओं को, जिन कंपनियों को, वह किस प्रकार के कार्य करते हैं और किस प्रकार के कार्य को संपादित करते हैं, इसकी कोई मापदंड होती है या नहीं होती है। अन्यथा ऊपर से नीचे तक सभी की मिली भगत है क्या, कि जिसमें किसी को वहां की गुणवत्ता, काम की उच्च शैली न है, जिसकी वजह से वहां पर जो ब्रैकेट लगाए गए हैं, जो ब्लॉकेज लगाई गई है, वो तोड़ करके पानी गांव में घुसा चला जा रहा है। और इसमें ग्रामजन अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि ग्रामजनों को किस प्रकार से उस समस्या से निदान दिलाया जाए। सरकार के पास कोई इसका मुद्दा है, सरकार के पास कोई इसकी जानकारी है, या सरकार इसके लिए कोई तत्पर है? अभी तक ग्रामजनों के बात से यह पता चलता है, उनसे बात करने पर यह पता चला कि यहाँ पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अभी तक कोई वहां पर राजकीय पक्ष से, सरकारी कोई कर्मचारी, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। जबकि ग्रामजनों के कई घर कटते हुए नजर आ रहे हैं, वो घर से बेघर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं कटैलवा कपरवार विस्तार के, बरहज विस्तार के अनेक जैसे क्षेत्र है। नदी के उस पार भी जाइए, सरयू नदी उस पार भी बिंटोलिया है, और अनेक ऐसे गांव हैं जो कट कट के खत्म हो चुके हैं। जबकि दावा किए जाते हैं सरकार की तरफ से 60 करोड़ के अंदाजित, हमारी को ये रफली अंदाजित मिला हुआ है, ग्रामजनों ने दर बताया है कि इतने पैसे सरकार ने खर्च किए हैं। तो खर्च किए हैं तो ये पैसे किस जगह गए और किस प्रकार से गए, कि उसके बावजूद, इतने पैसे खर्च करने के बावजूद में भी ग्रामजनों को अनेक समस्याओं और संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह तो एक सवाल है, सरकार की यह पूर्ण रूप से नाकामी कही जा सकती है, लापरवाही कही जा सकती है, या जो भी है, लेकिन यह सरकार जो कार्य की है, या उसको नजरअंदाज कर रही है, या सरकार को पता नहीं है, सरकार के नाविंदे जो इस प्रकार के कार्य किए हैं और उसको अधूरा काम किए हैं, गलत काम किए हैं, जिससे खामियाजा आम जनता को पहचानना, उसको आम जनता को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। अब देखना है कि आगे शासन प्रशासन जागती है या नहीं जागती है। फिलहाल अभी ग्रामजनों की समस्याएं हैं, तो ग्रामजन अपनी समस्याओं को झेलने के लिए तैयार है। आपको बता देना चाहते हैं कि कटैलवा में हम इस समय कटैलिया गांव में, जहां पर देखिए यहाँ पर कटान के हिसाब से गांव में कई परेशानियां उत्पन्न हो चुकी, गांव के करीब तक पानी पहुंच चुका है। और इस प्रकार से बिंटोलिया और अन्य कई गांव हैं जहां पर आपको बता देना चाहते हैं कि कटान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है और राहत पहुँचा है नहीं, या पहुँचा ये तो
इसी को पानी में डाला जा रहा है, बोल्डर की जगह इसी को सब ये फट मट्टी, गया। हाँ ये सब ठीक हो जा रहा है। धूप में ही नुकसान हो हाँ, गया। देखिए अभी धूप में पानी में नहीं पड़ा, फिर सभी भी लोग नुकसान बजट में दिखा देंगे। 60 करोड़ का बजट आया, आज तक कहीं रखा नहीं गया, बोल्डर नहीं गिराया गया। आज बोरा ऐसे लाए, आज सब बोरा गल रहा है, सड़ रहा है। आज इसको दिखा दें कि हम तो नदी में डाले थे। हाँ, 60 को इस तरह से पैसे का लूट खसोट हो रहा है। बस ये लूट न तो इसका यहाँ का विधायक और सांसद देखने आता है, न देखभाल नहीं कर रहा पता उनको देखने वाला कोई नहीं है, इसकी व्यवस्था की अभी तो लोग के सब लोग देख रहे हैं, गरीबों के कोई नहीं है बुझवाइया यहाँ पे। आवास वगैरह मिला, शौचालय वगैरह मिला, कुछ भी नहीं मिला है। किसी लोग को आवास मिला है सरकारी? तो किसी महिला को आवास नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। ये है देखिए छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन ये देखिए नदी का धार एकदम इनके करीब पहुँच गया है, छू रहा है और घर के पास तक पहुँच रहा है। अब घर का मंजर देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है, और मंजर इतना भयावह हो सकता है कि कहाँ से कहाँ तक पानी पहुँच जाए और कब पहुँच जाए कि सब कोई वो नहीं। ये लोग जब टीवी पर चला ही तो ओकर सुख सुविधा मिलेगा। का और दिक्कत बा फट गई। ये देखिए गांव का यह विस्तार है जहाँ पर कुछ लोग बच्चे भी बैठे हुए हैं, और बच्चे जहाँ बैठे हैं वहाँ से देख लीजिए कि कितनी दूरी में पानी का एरिया है। देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर है और बच्चे यहाँ बैठे हैं, और ठीक उसी प्रकार से देख सकते हैं कि ये इनके जो बाथरूम बने हैं, लैट्रिन बने हैं, वहाँ तक पानी उनके घर को छूता हुआ, टच करता हुआ इसके करीब तक पहुँच चुका है। अब ऐसे में इनको प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा न मिली और उनके ऊपर प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी, तो ऐसे में सवाल ये है कि इनको किसी न किसी समस्या का सामना, तो क्या इनको गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है और इनके घर पूरे तरीके से पानी में भी डूब सकते हैं। अब देखना है प्रशासन की निगाह कब खुलती है, प्रशासन इस पर कब नज़र लेती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहाँ पर बीच में दौरे पर मौजूद हैं हमारे बीच सपा के अजय चौधरी जी, जो इस गांव की पूरी दौरे पे हैं और देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। उजरवा के साहेब हम उन्नचा से पेड़ रहल इतका अच्छा। ए बात से ऊ खरवा दिल सब ए नाटक लगवले हम जाऊ हमार सब नोट के साथ बिल दे जा, हमने कोनो व्यवस्था नहीं कमर से डूब के मार हती हती बच्चा बानस सब बताइए कभी काट जा तो हम का करें, कहाँ बच्चा के लेके जाए बताइए ना, कोनो हमने ठकान बा। कहाँ घर था आपका? यही घर था यही। तो कहाँ है, क्या हुआ घर का? उजरवा दिया नी लो आई थी करवा दिया सब। के कौन उजरवाया? ये ठेकेदार रहने लगता हमने। सरकारी आदमी? हाँ। तो आपको आवास रहने के लिए कोई जगह दिया लोग ने? ना हमार कुछ ना रहल बनल, कुछ ना रहल, हमके गाँव में रहनी जब। तो आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 4 लोग हैं। क्या बच्चे उच्चे सब कहाँ हैं? बच्चे हैं बानल लो और जाने 4 गो बच्चे बानल लो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐसा नज़ारा कि आप देख सकते हैं कि इनके पास 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनका घर उजाड़ दिया गया, यहाँ से निकाल दिया, और वो भी पानी के अंदर में तेज रफ्तार की पानी की आप रफ्तार देखिए, यहाँ से कटकर गांव के अंदर कितने घर तबाह हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, और यहाँ पर इस तबाही का मंजर देख लीजिए। लेकिन कोई भी प्रकार की प्रशासन की तरफ से, जहाँ तक जानकारी की बात हम कर रहे हैं, कि अभी तक कोई सुविधा और कोई यहाँ पर सांत्वना देने के लिए फिलहाल तो कोई नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये देख लीजिए मंजर, ये नज़ारा कि पटकटान में किस प्रकार से गांव के गांव उजड़ते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रशासन की तरफ से जहां तक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए,
वो दिख नहीं रही है। हाँ, प्रशासन की तरफ से कार्य जो हो रहा है, कार्य किया जा रहा है, निसंदेह काम किया जा रहा है, लेकिन काम के हिसाब से अगर देखा जाए काम में भी कुछ डुप्लीकेटिंग और कुछ ऐसी चीज की गुणवत्ता की बात हम करते हैं तो उसमें एक प्रकार से जनता के साथ में संपूर्ण रूप से छेतरपिंडी और धोखा का वातावरण है। देखिए उधर कटान तेज लगा या शासन का कोई प्रतिनिधि जिलाधिकारी हो, एसडीएम हो, कोई देखने नहीं आया, न सुध ले रहा है। हमारी शासन से, जिलाधिकारी महोदय से मांग है कि यहाँ के लोगों को आकर के सुख सुविधा पहुँचाएं, जो आदमी या जानवर फंसे हैं उनको लाने की व्यवस्था की जाए और यहाँ के लोगों को जो नदी किनारे परेशान हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए। फूट तो हुई नहीं, अभी नहीं पूरी। इस कब शुरू हुई थी? ये काम और पहले हो गया होता तो इधर का काम हो गया होता, लेकिन काम बहुत लेट में हुआ है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। ये समाजवादी सरकार के समय हाँ, काम दिया गया था, हाँ, मेरी सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए पूरा नहीं हुआ। अभी चारों तरफ कटान के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, बालू के जगह अगर पत्थर का काम हो जाता तो और अच्छा रहता है। यहाँ बालू पत्थर गिराया जाता तो ज्यादा और अच्छा होता है। बालू बोल्डर तो बहुत थोड़ा अच्छा मुश्किल है, बोल्डर गिराने की आवश्यकता है हाँ, यहाँ यहाँ। बोल्डर गिराना। और इधर क्या दिक्कत इस गांव की है? हम लोग को दिक्कत ये है कि हम लोग को आने जाने का रास्ता सब खराब हो गया। रास्ता खराब हो गया ये गाँव लोग का। जिप्सी ला के कुड़वा दिए जी, और कुड़वा के बोले कि हम रास्ता बनवा देंगे। अभी तक कोई न बनवा रहा है, न कोई इसको सुधार कर रहा है, न हम लोग को बाइक जा रही है, न पैदल कोई आदमी जा रहा है। गिर जाता है तो कोई तो गोड़ में हाथ में चोट आ रही है। अच्छा दूसरी बात है क्या नदी के उस पार भी जानवर आप लोगों के हैं, घोटा उठा हाँ, है, सब है। वो सब पानी में सब पानी में है। जानवर अभी इस पार नहीं आ पाए। नहीं आ- सरकार द्वारा इस राहत के लिए अभी कोई नहीं सुविधा आया, दी। नहीं न सांसद जानवरों- न विधायक कोई नहीं आता है। हाँ, यहाँ का विधायक सांसद कोई देखने नहीं आता नहीं है, आया। हाँ। जिलाधिकारी महोदय आए थे, वो भी नहीं आए। वो भी नहीं। इस समय अभी एसडीएम साहब कोई भी नहीं आया। कोई देखने नहीं आया। सब लोग परेशानी में है। किसी गांव वाले को- बहुत परेशान रहते हैं, कब क्या हो जाएगा। हाँ, देख ही रहे हैं हम लोग, गाँव का घर डर रहा है। एकदम कटान पे है। हाँ, सब लोग डर रहे हैं कब पानी आ जाए, कब गिर जाए घर। डीएम साहब आ रहे हैं, अधिकारी कोई नहीं, अधिकारी आ रहा है, कोई नेता सुविधा वोता कोई सुविधा नहीं शासन से मिल कोई रही। सुविधा भी नहीं है। न पशुओं को चारे के मिल रही है। देख सकते हैं इस समय कि नदी की धारा तेज रफ्तार में पूरी उफान पे है और इतनी जोरदार कि यहाँ पर कटाई हो चुकी है। गांव के अंदर ये जो बैरेक आप देख रहे हैं उसके अंदर पहुंच चुका है पानी और इस बैरेक का कोई मतलब मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो इसको बनाने से कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से गांव वासियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर गांव वासी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर सपा नेता के साथ में बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अपनी परेशानियों को उनके सामने शेयर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, कटान के लिए कोई व्यवस्था नहीं, ये बालू बाहर गिरा दिया गया, यहाँ लगाया नहीं गया, बोल्डर आया नहीं, और कोई सरकारी अधिकारी नहीं आ रहा है, देखने नहीं आ रहा है, न तो सुविधा देने आ रहा है। आप लोग त्रस्त है, उधर उस पार फंसे हुए हैं, चारा की भी व्यवस्था नहीं है, बहुत परिवार खाने की व्यवस्था समाप्त हो गई है, काम नहीं है तो लेकिन कोई देखने नहीं आ रहा है। सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं, उनको क्या देना चाहिए? हम लोगों को बस यही देना चाहिए, यहाँ पर हम लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। जी, बोल्डर गिरना हाँ, चाहिए। बोल्डर गिरना चाहिए। ये जो है कि यही हम लोगों का है, रहने पीने खाने। हाँ, जिस लड़कों को रोजगार नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, हाँ। उनके घर खाने की व्यवस्था, कुछ पैसे की व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ के विधायक जी और भाजपा के तिवारी जी और सांसद जो है कमलेश पासवान जी कभी आए थे? कभी कोई देखने नहीं आया। जिलाधिकारी जी भी नहीं आए, एसडीएम साहब भी नहीं आए, कोई नहीं आता है, कोई सुध लेने वाला नहीं। सब यहाँ के आम जनता परेशान है, कोई सुध लेने वाला नहीं।